यह सतयुग का समय था जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ चला था। लगातार युद्ध से देवता दुर्बल हो चुके थे। अमृतत्व ही अब उनका एकमात्र आश्रय था। तभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता हेतु पहुंचे। अमृतत्व केवल परिश्रम से प्राप्त होता है। अमृत क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त होगा। इस कार्य में देव और असुर दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। क्षण भर के मौन के बाद सहमति बनी और इसी सहमति से मंदराचल पर्वत मंथन दंड के रूप में चुना गया और नागराज वासुकी रस्सी की भांति लपेटे गए। देवता पूरब दिशा में खड़े हुए, असुर पश्चिम दिशा में मंथन को तत्पर। उत्साह से भरा वातावरण एक महाकाव्य के आरंभ की। पर्वत स्थिर हुआ और मंथन पुनः आरंभ हुआ, पर समुद्र की गहराइयों में एक भयावह संकेत उभरा। सबसे पहले निकला प्रलयंकारी विष हलाहल। उसकी गर्मी से सृष्टि जलने लगी। चारों दिशाओं में भय व्याप्त हो गया। वातावरण विकराल बन उठा। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा। क्षण भर में मंदराचल गहराइयों में डूबने लगा। सभी भयभीत हो उठे। मंथन रुकने को था। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। विशाल कछुए के रूप में विष्णु ने पर्वत। तभी देव और असुर भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। हलाहल का प्रकोप सृष्टि को भस्म करने को आतुर था। यदि सृष्टि बचे तो ये विष मेरा है। पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखा और तभी उनका कंठ नील हो गया। नीलकंठ का जन्म हुआ। गमन मंथन से कामधेनु गौ प्रकट हुई। फिर निकला उच्चै श्रवास, स्वर्ग का गौरव, और उसके साथ ऐरावत हाथी का दिव्य प्राकट्य हुआ। दिव्यता का सघन प्रकाश बनकर प्रकट हुई। देवदूत और तभी शिवजी नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई और सभी ने उन्हें प्रणाम किया। वातावरण शांत हुआ, जैसे सृष्टि ने चैन की सांस ली हो, और पुनः मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर पूर्ण शक्ति से जुट गए। भाग्य अब जाग प्रकट हुई। अप्सराएं सौंदर्य और लय का स्वरूप, और समुद्र से उदित हुआ चंद्रमा शीतल शांति का प्रतीक। तभी लक्ष्मी देवी स्वयं समुद्र से उदित हुई। देवता और असुर सभी मोहित हो गए। यह संयोग। मंथन निरंतर चलता रहा और समय अपने निर्णायक क्षण की ओर बढ़ा। अंततः धन्वंतरि देव प्रकट हुए। उनके हाथों में था स्वर्ण कलश में अमृत। असुरों की लालसा भड़क उठी और देवताओं की आशा प्रज्वलित हो गई। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। देवता व्याकुल हो उठे। भविष्य डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहक रूप देखते ही सभी असुर मोहित हो गए। उनका ध्यान भट गया और नियति ने करवट ली। भगवान मोहिनी ने अमृत वितरण का भार अपने हाथों में लिया। मोहिनी की मधुर वाणी पर सभी सहमत हो गए। चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पिलाया गया। असुर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। उसी क्षण राहु नामक असुर ने छल किया। राहु ने देवता का रूप धर लिया और उसने अमृत पीने का प्रयास किया। यह देव नहीं, यह असुर है। तभी विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसी क्षण उसका मस्तक अलग कर दिया गया। माजाड़ वृक्ष रह गई की। देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। विजय पताका आकाश में लहराई। समुद्र शांत हुआ, जैसे सृष्टि ने विश्राम लिया हो, और सृष्टि में पुनः संतुलन और प्रकाश फैल गया हर दिशा में। जब संतुलन बिगड़ेगा, मैं अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करूंगा। यह केवल वचन नहीं था, यह धर्म का शाश्वत नियम था। देवता नतमस्तक हो गए। जय श्री विष्णु। और इस प्रकार